जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 8 सीपीसी के फिट एंड फैक्टर के बारे में और मिनिमम पे के बारे में, वो भी सरकारी आंकड़ों के साथ। जो सरकार ने रिपोर्ट निकाली है उसके आधार पर बात करेंगे। बिल्कुल सटीक जानकारी मैं आपको दूंगा, बिल्कुल 100% करेक्ट, क्योंकि दोस्तों मेरी जानकारियां एक्सपीरियंस के आधार पर, सरकारी रिपोर्ट के आधार पर होती है, जिससे आपको काफी नॉलेज मिलती है, काफी जानकारी आपको मिलती है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 8 सीपीसी की मिनिमम पे के बारे में और फिटनेस फैक्टर के बारे में, जिसमें हम 7 सीपीसी की रिपोर्ट भी देखेंगे। 7 सीपीसी की रिपोर्ट भी मैं आपको समझाऊंगा कि 7 सीपीसी में किस तरीके से मिनिमम पे बनाई गई थी और साथ ही साथ किस तरीके से उसी के आधार पे फिटनेस फैक्टर 2.57 दिया गया। मिनिमम पे और फिटनेस फैक्टर की बात करूंगा आज के इस वीडियो में। जैसा कि आप पीछे थंबनेल में देख रहे हैं, आ गया 8 सीपीसी का सटीक फिटनेस फैक्टर। भारत सरकार की रिपोर्ट से क्या 186% बढ़ोतरी होगी 8 सीपीसी में? तमाम आपने सोशल मीडिया पे वीडियो देखे होंगे जिसमें बताया जाता रहा है आपको 3.86 मिलेगा, 2.57 मिलेगा या फिर 2.40 मिलेगा, 2.97 मिलेगा। मतलब सोशल मीडिया पे जितने भी चैनल हैं, जितने भी वीडियो हैं, उसमें अलग अलग फिट एंड फैक्टर। अब किस आधार पे वो बताते रहे हैं इसकी जानकारी मुझे नहीं है। मेरे को अपना पता है कि मैं आपको क्या जानकारी दे रहा हूं और किसके आधार पे दे रहा हूं। तो दोस्तों 186% की बढ़ोतरी आप भूल जाइए कि आपको 8 सीपीसी में मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, 30%, 25%, 20% भी मिलती है तो वो बहुत बड़ी बात होगी। तो इसी पर हम आगे बात करेंगे। कितनी बढ़ेगी पेंशन? सब कुछ फिटनेस फैक्टर के आधार पे है। जितना फिटनेस फैक्टर आपको ज्यादा मिलेगा उस हिसाब से आपकी पेंशन ज्यादा बढ़ेगी। अगर कम फिटनेस फैक्टर मिलेगा तो फिर आपकी कम पेंशन बढ़ेगी। सब कुछ फिटनेस फैक्टर के आधार पे है। इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। सरकारी रिपोर्ट से निकला सही फिटनेस फैक्टर। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको सरकारी रिपोर्ट भी दिखाऊंगा, 7 सीपीसी की रिपोर्ट दिखाऊंगा जिसमें मिनिमम पे निकाली गई है 7 सीपीसी की। और फिर उन्हीं आंकड़ों के आधार पे फिर हम निकालेंगे 8 सीपीसी का फिटनेस फैक्टर। जी हाँ दोस्तों, सारी चीज मैं आपको समझाने वाला हूं। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप समझना चाहते हैं फिटनेस फैक्टर के बारे में या फिर आप जानकारी लेना चाहते हैं मिनिमम पे के बारे में, 7 सीपीसी की और 8 सीपीसी की, तो आप इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा और अपने ग्रुप में भी शेयर कर देगा, ताकि आपको नॉलेज मिल रही है तो फिर आपके साथी को भी नॉलेज मिले। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों 34% ऐसे पेंशनर्स हैं जो सिर्फ वीडियो देख रहे हैं और उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो जानकारियों को तुरंत पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है रक्षित खन्ना। जो ये परसेंटेज है इसे बढ़ाकर आप 100% करिए। चलते हैं दोस्तों, जानकारियों में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि फिटनेस फैक्टर 7 सीपीसी का कैसे आया। जी हाँ दोस्तों, और वो भी मिनिमम पे के आधार पे। इस टाइप की जानकारियां आपको कहीं और से नहीं मिल पाएगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मेरा जो एक्सपीरियंस है वो पेंशन सेल का है, पेंशन डिपार्टमेंट का, इसलिए मैं आपको सही जानकारी दे पाता हूं, नॉलेजेबल जानकारी दे पाता हूं। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों यहां पे देखिए 6 सीपीसी की मिनिमम पे थी। कितनी थी 6 सीपीसी की मिनिमम पे? 7,000 रुपए। 7,000 रुपए। फिर दोस्तों 7 सीपीसी की मिनिमम पे कितनी थी? 18,000 रुपए। अभी मैं आपको आगे आंकड़े भी दिखाऊंगा, सरकारी रिपोर्ट भी दिखाऊंगा। 7 सीपीसी की मिनिमम पे थी 18,000। अब दोस्तों फिटनेस फैक्टर कैसे आया 2.57, ये भी मैं आपको समझा देता हूं। मिनिमम पे थी 7 सीपीसी की 18,000। अगर आप इसे 7,000 मिनिमम पे से डिवाइड कर दें तो फिटनेस फैक्टर आ जाएगा 7 सीपीसी का 2.57। जी हाँ दोस्तों, एक तो ये तरीका है फिटनेस फैक्टर निकालने का। दूसरा तरीका है डीएडीआर के आंकड़ों के हिसाब से, यानी 31/12/2015 तक या फिर 1/1/16 से जो आपका डीएडीआर था 125%, उसको बेसिक पे मर्ज कर देना। उसके आधार पे भी 2.57 फिटनेस फैक्टर ही आता है। लेकिन ये मैंने आपको शॉर्ट फॉर्मूला बताया है फिटनेस फैक्टर निकालने का।
यानी 7 सीपीसी की मिनिमम पे और 6 सीपीसी की मिनिमम पे अगर आप डिवाइड करेंगे उसे 2.57 फिटमेंट फैक्टर आ जाएगा। अब मैंने निकाला है 8 सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर। जी हाँ दोस्तों, कैसे निकाला है सारी कैलकुलेशन आगे समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप समझिए कि 8 सीपीसी का कितना फिटमेंट फैक्टर मैंने बनाया है, कितना फिटमेंट फैक्टर कैलकुलेट हुआ है। 7 सीपीसी की मिनिमम पे है 18,000, जिसकी आधी बेसिक पेंशन बनती है 9,000, ये आपको पता ही है। 7 सीपीसी की मिनिमम पे है 18,000 और मैंने 8 सीपीसी की मिनिमम पे बनाई है 33,500। अब ये 33,500 कैसे बनी आगे समझाऊंगा रिपोर्ट दिखाकर। 8 सीपीसी की मिनिमम पे है 33,500, 8 सीपीसी की मिनिमम पे है 33,500। अगर आप इसे डिवाइड करेंगे 7 सीपीसी की मिनिमम पे से यानी 18,000 से, तो 8 सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर आ जाएगा 1.86। जी हाँ दोस्तों, इतना ही फिटमेंट फैक्टर बन रहा है 8 सीपीसी का। सोशल मीडिया पे आपने बहुत सारे फिटमेंट फैक्टर देखे होंगे, 2.97, 2.86, 2.57 इतने बताए जा रहे हैं, लेकिन किस आधार पे वो बताए जा रहे हैं उसका कुछ अता पता नहीं है। 7 सीपीसी में 2.57 इसलिए बना क्योंकि डीएडीआर का परसेंटेज 125% था, इस वजह से आपका ज्यादा फिटमेंट फैक्टर बना। साथ ही साथ भारत सरकार ने जो बढ़ोतरी दी वो बहुत ही कम बढ़ोतरी दी, 14.3% की। तो आपने समझ लिया 8 सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर 2.00 से ही नीचे बन रहा है। इससे पहले मैंने जितने वीडियो बनाए हैं उसमें मैंने आपको बताया आपका फिटमेंट फैक्टर 8 सीपीसी का 1.86 से लेके 2.40 के बीच में होना चाहिए, यह मैंने आपको बताया। दोस्तों, भारत सरकार बहुत ही मिनिमम फिटमेंट फैक्टर देगी, बहुत ही मिनिमम फैक्टर। अगर आप 2.86 सोच रहे हैं, 2.57 सोच रहे हैं तो बहुत मुश्किल है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आंकड़े नहीं कहते कि फिटमेंट फैक्टर ज्यादा हो। आंकड़ों के हिसाब से सही अगर आप एनालाइज करें उस हिसाब से आपका फिटमेंट फैक्टर 2 पॉइंट से भी ऊपर नहीं जा रहा। जी हाँ दोस्तों, आप बुरा मानते हैं तो मानिए, लेकिन मैं आपको बिल्कुल सही फैक्ट बता रहा हूं। अब मैं आपको सरकारी आंकड़े दिखा रहा हूं, कुछ टेबल दिखाऊंगा मिनिमम पे के। एक तरफ मेरे पास टेबल है सरकारी टेबल 7 सीपीसी की, और दूसरी टेबल है जो मैंने खुद बनाई है 8 सीपीसी की। दोनों टेबल मिनिमम पे की है, मिनिमम पे की। यानी 7 सीपीसी में किस तरीके से मिनिमम पे 18,000 रुपए निकाली गई, किस तरीके से कैलकुलेट करी गई, वो मैं आपको समझाऊंगा। और दोस्तों, उसी टेबल को देखकर मैंने 8 सीपीसी की मिनिमम पे निकाली है। हालांकि कुछ चीजें मैंने उसमें चेंज करी है, सारी चीज मैं आपको समझाने वाला हूं। अब दोस्तों टेबल्स देखिए, यह है दोस्तों 7 सीपीसी की मिनिमम पे की टेबल। जी हां दोस्तों, जिसमें दोस्तों आइटम्स दिए हैं। जो मिनिमम पे निकाली जाती है किसी भी पे कमीशन की, वो निकाली जाती है आइटम्स के आधार पे। यानी घर बार में जो चीजें यूज होती है, जैसे कि चावल, आटा, या फिर गेहूं, या फिर डिटर्जेंट, या फिर दूध, मछली, यानी जो भी आम चीजें हैं जो यूज होती है घर में, तो आम जरूरतों को देखते हुए मिनिमम पे निकाली जाती है, उसके प्राइस के हिसाब से जो चीजें हैं, आइटम्स हैं। अब दोस्तों यहां पे देखिए 7 सीपीसी की मिनिमम पे थी 18,000, जैसा कि आप नीचे देख रहे हैं। अब ये 18,000 रुपए कैसे आई? 18,000 आई आइटम्स की यूनिट्स लेके। जी हाँ दोस्तों, यानी राइस, व्हीट, दाल, रॉ वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, दूसरे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स हो गए, मिल्क हो गए, शुगर हो गई, तेल हो गया, मछली, मीट, अंडे, डिटर्जेंट और कपड़े, साथ ही साथ फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर चार्जेस, इसके भी यहां पे यूनिट्स लिए हैं। फिर दोस्तों मैरिज, रिक्रिएशन और फेस्टिवल, यानी जब कोई त्योहार आता है, जब कोई फेस्टिवल आता है, तो उसमें क्या चीज जरूरत पड़ती है, तो उसमें भी दोस्तों कुछ यूनिट्स दी जाती है, जिस तरीके से उसमें भी हमारे खर्चे होते हैं। फिर दोस्तों प्रोवाइड फॉर स्किल बाय एडिंग। जी हाँ दोस्तों, और कौन सी स्किल्स हैं जिसपे खर्चे होते हैं, तो उसके भी आइटम्स लिए हैं। फिर दोस्तों इसका पूरा टोटल, फिर हाउसिंग, कितना परसेंट हाउसिंग पर भी जाता है। फिर दोस्तों यहां पे डीएडीआर का परसेंटेज, यानी अगर हम 1:16 को देखें तो कितना परसेंट डीएडीआर था, उसका भी यहां पे परसेंट लिया है 125%। फिर दोस्तों इन सबका टोटल, फिर हमारी मिनिमम पे बनी
18,000 7 सीपीसी की। अब दोस्तों इसी के आधार पे मैंने 8 सीपीसी की मिनिमम पे बनाई है। हालांकि दोस्तों जो इसमें आइटम्स लिए हैं वो लिए हैं 2016 के, यानी 8 से 9 साल पहले के। अब दोस्तों जो इसमें प्राइस लिए हैं, प्राइस यूनिट लिए, वो लिए हैं पुराने दामों के, जो उस टाइम रेट चल रहा था। लेकिन दोस्तों अब मैंने 8 सीपीसी की मिनिमम पे बनाने के लिए, यही टेबल बनाने के लिए मैंने आज की डेट के प्राइस को बढ़ा दिया इन्हीं आइटम्स के। जी हां दोस्तों, जैसे कि दोस्तों पहले राइस व्हीट का जो प्राइस यूनिट था वो था 25.93, इसे बढ़ाकर मैंने कर दिया 55.28 8 सीपीसी की मिनिमम पे बनाने के लिए। फिर दोस्तों 7 सीपीसी की टेबल में दाल का जो प्राइस यूनिट था वो था 97.84, इसे बढ़ाकर मैंने कर दिया 125.70। यानी दोस्तों मैं मैक्सिमम लेके चला हूं, जो आइटम्स के दाम है पर यूनिट वो मैंने मैक्सिमम साइड पर बढ़ाए हैं, मैक्सिमम लेवल पे बढ़ाने के बाद भी आपकी जो मिनिमम पे बन रही है 8 सीपीसी की वो बन रही है 33,500। अब दोस्तों 33,500 के हिसाब से अगर हम फिटमेंट फैक्टर निकाले 8 सीपीसी का, तो दोस्तों पहले मैंने आपको यही समझाया। यहां पे देखिए 8 सीपीसी की मिनिमम पे निकाली 33,500 टेबल में। अगर आप इसे डिवाइड कर देंगे 18,000 से, यानी 7 सीपीसी की मिनिमम पे से, तो दोस्तों फिटमेंट फैक्टर आएगा 1.86। जी हां दोस्तों, यानी आप देख रहे हैं आइटम्स के दाम बढ़ाने के बाद भी बहुत ज्यादा दोस्तों मैंने दाम बढ़ाए हैं। अगर आप इस टेबल को देखेंगे तो हर एक आइटम्स के दाम मैंने बहुत बढ़ाए हैं अभी के रेट को देखते हुए। हालांकि कुछ कम हो सकते हैं इससे, लेकिन मैं हायर लेवल पे चला हूं। जैसे दोस्तों अगर मैं दूध की बात करूं, तो उस टाइम लिया था प्राइस यूनिट 37.74 और दोस्तों मैंने यहां पे दूध की प्राइस यूनिट ली है 100.50। तो आप खुद ही देख रहे हैं मैंने कितना यहां पे प्राइस यूनिट बढ़ाया है। फिर दोस्तों अगर मैं बात करूं, मछली की बात करूं, तो दोस्तों 7 सीपीसी में मछली की यहां पे प्राइस यूनिट थी 268.38 और अब मैंने बढ़ाया दोस्तों यहां पर मछली की 500 प्राइस पर यूनिट, इतनी मैंने बढ़ा दी है। तो हायर साइड में मैं लेके चला हूं, लेकिन तब भी मिनिमम पे 40,000 से ऊपर नहीं बन रही, 40,000 तक नहीं जा रही, 33,500 यहां पे बन रही है। साथ ही साथ दोस्तों 7 सीपीसी की जो मिनिमम पे यूज हुई उसमें डीएडीआर भी इंक्लूड था, यहां पे लिया है 125%, टोटल का 3% यहां पे कैलकुलेट करा है। और दोस्तों मैंने यहां पे लिया है 60% एज ऑन 1/1/2026 को ज्यादा से ज्यादा डीएडीआर या फिर दिसंबर तक 60% के आसपास होगा। तो दोस्तों मैंने टोटल का यहां पे मैंने 3% लिया है इसी डीएडीआर के हिसाब से, जो 60% होगा जनवरी 2026 के आसपास। तब दोस्तों मिनिमम पे जो बन रही है वो 33,500 बन रही है। जी हाँ दोस्तों, अगर दोस्तों 33,500 डिवाइडेड बाई 18,000 करेंगे तो फिटमेंट फैक्टर बनेगा 1.86। जी हाँ दोस्तों, इतना फिटमेंट फैक्टर बन रहा है और हम डिमांड कर रहे हैं 2.86 की। अब दोस्तों सरकारी आंकड़ों के आधार पे जो मैंने आपको यहां पर आंकड़े दिखाए, उस हिसाब से मैंने आपको 8 सीपीसी की मिनिमम पे बताई और उसके हिसाब से फिटमेंट फैक्टर बताया 1.86। यानी सरकारी आंकड़ों के हिसाब से आपका फिटमेंट फैक्टर ज्यादा बन नहीं रहा, 2 से नीचे बन रहा है, 1.86 के आसपास। अब दोस्तों इस फिटमेंट फैक्टर को कैसे बढ़ाया जाए, सवाल यह है। अब दोस्तों इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है कि भारत सरकार को अपनी तरफ से 30 से 35% की या फिर 30% तक की बढ़ोतरी करनी पड़ेगी पे और पेंशन पे, तब फिटमेंट फैक्टर ज्यादा बन पाएगा। या फिर इसी टेबल में जो फैमिली यूनिट ली है, 3 फैमिली यूनिट ली है, इसको बढ़ाकर 5 फैमिली यूनिट करी जाए या फिर 5 से ऊपर फैमिली यूनिट दी जाए, तभी दोस्तों ये मिनिमम पे 40,000 41,000 के आसपास पहुंचेगी और तभी हमारा फिटमेंट फैक्टर 2.00 से ऊपर बनेगा। दोस्तों ये कंडीशन है जो मैंने आपको पूरी सही तरीके से समझा दी। अगर 2.20
2.00 से ऊपर फिटमेंट फैक्टर चाहिए। तो दोस्तों भारत सरकार को अपना परसेंटेज इंक्रीज करना पड़ेगा और दोस्तों जो ये आंकड़े हैं इसमें फेरबदल करना होगा। अब दोस्तों जो मैंने ये आंकड़े बनाए हैं 7 सीपीसी की मिनिमम पे की टेबल से, ताकि मैं आपको सही से समझा पाऊं कि किस तरीके से मिनिमम पे बनाई जाती है आइटम्स के आधार पे। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, मैंने जो दाम लिए हैं वो थोड़ा हायर साइड पे लिए, ज्यादा लिए। अगर इससे कम दिया जाता है, अगर इससे कम प्राइस यूनिट दी जाती है भारत सरकार के द्वारा, तो फिर और फिटमेंट फैक्टर कम बन जाएगा। मैंने यहां पे प्राइस यूनिट ज्यादा बढ़ाई है हर एक आइटम्स की। अब देखते हैं कि भारत सरकार क्या उलटफेर करती है 8 सीपीसी के फिटमेंट फैक्टर में। सरकारी आंकड़ों के अनुसार फिटमेंट फैक्टर ज्यादा नहीं बन रहा, यह बात 100% कंफर्म है। 100% ज्यादा नहीं बन रहा। अगर ज्यादा बढ़ाना है तो भारत सरकार को कुछ अलग चीजें लानी पड़ेंगी, या तो इसी टेबल में वो फेरबदल करे या फिर फैमिली यूनिट को 5 करे, 5 या फिर 5 से ऊपर। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैं आपके सामने लेके आया था। आई होप ये सारी जानकारियां आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। बाकी आपके अपने विचार क्या हैं आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। अपने विचार आप जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में रखेगा। वीडियो को मैं खत्म करता हूं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोस को आप शेयर करना मत भूलेगा। थैंक यू सो मच।